नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। हमारे शरीर में वात दोष के कब बढ़ा हुआ है या वात दोष के सिम्टम्स क्या क्या है और फिर इसके इलाज क्या क्या होते हैं, इस रिलेटेड ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये जो सीज़न होता है वर्षा ऋतु में, इस सीज़न में कई बार वात दोष बढ़ा हुआ होता है। हमारे बॉडी में 3 बायो एनर्जी आयुर्वेद अनुसार कहे गए हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये बैलेंस फॉर्म में होता है तब हमारी बॉडी स्वस्थ होती है, हेल्दी होती है। लेकिन इन तीनों में से एक का भी डिस्टर्बेंस हो गया तो बॉडी में डिसीज डेवलप होने लगते हैं या कुछ सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं रिलेटेड टू वात। जो इस सीज़न में कई बार कई पेशेंट में वात बढ़ा हुआ पाया जाता है। वात यानी सिर्फ गैस नहीं होता, उसके बेसिक लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जब वात दोष बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं। पहले तो आता है कि हमारी बॉडी स्किन की जो स्किन होता है वो ड्राई होने लगती है, उसमें से स्केलिंग आने लगती है या फिर खिंचाव महसूस होता है। दूसरा होता है कि हमें ज़्यादा बात करने की आदत लग जाती है, हम हद से ज़्यादा बातें करने लगते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, अति विचार आने लगता है। कई बार हमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग जैसी शिकायतें होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, मोशंस रेगुलरली पास नहीं होते। फिर कई बार जॉइंट्स में तकलीफ़ होने लगती है, जॉइंट पेन होने लगता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। बालों का जल्दी सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, ये भी कई बार वात दोष बढ़ने के कारण होता है। तो इसका इलाज बेसिकली आप किसी वैद्य से जाके कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन घर में अगर आपको कुछ चाहिए टिप्स तो उसमें आता है, पहले तो आपका घी इनटेक अच्छा होना चाहिए। हमारे बॉडी को ऑयलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो घी सबसे अच्छा होता है, स्पेशली काऊ का घी जो हमारे बॉडी में HDL बनाता है, डैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो काऊ का घी आप सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशंस डेवलप हो, आपके बॉडी में जो स्किन में रुक्षता आई है, ड्राइनेस आया है, उसे इम्प्रूव इंटरनली शुरुआत होने लगती है। एक्सटर्नली भी आप शतदौत घृत जैसे जो बेस ऑफ घी से बनाया है वो अप्लाई कर सकते हो या अभ्यंग कर सकते हो। आपको जो भी अप्लाई आपके स्किन पे करना है वो थोड़ा उष्ण करना है। गरम तेल का मसाज आप आपके बॉडी पे कर सकते हो। थोड़ी सी प्रमाण में आप स्टीम ले सकते हो, एनिमा ले सकते हो। आयुर्वेद कहता है कि जो वर्षा ऋतु है वो बस्ती के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, एनिमा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेके एनिमा ले सकते हो। इससे आपके बॉडी का जो वात है, एक्सेस वात जो बढ़ा है वो एग्जिट हो जाएगा या उसमें नियंत्रण आ जाएगा। उसको इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि अगर आप आपके बॉडी के जो 3 बायो एनर्जी होते हैं, वात, पित्त, कफ, वो अगर बैलेंस्ड नहीं है तो इनिशियल सिम्टम्स में आप रिकवर कर लीजिए, नहीं तो ये क्रॉनिक डिसीज़ में जाते हैं। फिर इसे रिकवरी करने के लिए टाइम भी लगता है या फिर अरिष्ट लक्षण पैदा होते हैं जो कि कभी ठीक नहीं हो सकते, ऐसे लक्षण तक पहुंचता है। वात इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। वात का जो बायो एनर्जी हमारे बॉडी में प्ले करता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वात के कारण ही हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, हमारी एक्टिविटी होती है। तो इसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको ऑयल मसाज करना है, स्टीम लेना है, एनिमा लेना है, और आपके बालों के लिए जो एंजाइटी या ओवर थिंकिंग बढ़ने लगी है उनके लिए भी आपके बॉडी में नियंत्रण रखने के लिए शिरोधारा, जो ऑयल का शिरोधारा है वो आप करवा सकते हो, जिससे आपके ओवर थिंकिंग पे भी कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसे आप आपके वात दोष को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन तो कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, मेरा भी वीडियो देख रहे हो, फिर भी आपको मेरे क्लिनिक में आके कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, या आपके नियर बाय कोई भी डॉक्टर्स हो जिन्होंने एक एक्सपर्ट सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजंस लीजिएगा, खुद से कोई भी डिसीजंस ना लीजिएगा। आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी बहुत मायने रखती है। कोई भी ऑर्गन आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, कितना भी पैसा डालोगे तो भी। इसीलिए इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपके बॉडी को हमेशा हाई मेंटेनेंस में रखना। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू एंड स्टे विथ आयुर्वेद।